हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, दीक्षा ऑनलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मेरा नाम है अंकित अग्रवाल और मैं इस चैनल पे आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर की पहले हम लोग बात करेंगे पहली टॉपिक के ऊपर, जो कि है रिप्रोडक्शन। हम ये समझेंगे कि आखिरकार रिप्रोडक्शन क्या होता है, इनके दो टाइप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और इसके बाद फ्लावर्स के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, बिना टाइम पास किए हम लोग शुरू करते हैं अपने कोर्स के ऊपर। चलिए बच्चों, अब आप अगर नोटिस करा होगा आपने, ठीक है, तो चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, आखिरकार ये बात बताइए कि चैप्टर में ये क्यों हाईलाइट करा गया है कि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से पढ़नी है। इसका मतलब क्या कोई ऐसे प्लांट्स भी हैं जो फ्लावर नहीं करते हो, यानी कि कोई ऐसा प्लांट क्या आपने देखा है जिस प्लांट के ऊपर फ्लावर ही नहीं आता हो। ठीक है, हाँ बच्चों, बिल्कुल। प्लांट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। ठीक है, प्लांट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। मैं बता देना चाहता हूं आपको, एक होता है एंजियोस्पर्म्स। ओके, एक होता है हमारा एंजियोस्पर्म्स। ये वैसे प्लांट हैं जो कि फ्लावर करेंगे। ओके, ऐसे प्लांट्स हैं जो कि फ्लावर करेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो हमारा प्लांट्स है, इसको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। ओके, दूसरा प्लांट है जिम्नोस्पर्म्स। बच्चों, ये वही प्लांट है जो कभी भी फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्या बच्चा बोला मैंने? ये ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं एंजियोस्पर्म्स की, यानी कि ऐसे प्लांट जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। अब चैप्टर में जो दूसरा बात है वो यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इससे पहले हमें बात करनी है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, चलिए, तो बच्चों देखिए, रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। पहली बात क्या कही गई कि भाई रिप्रोडक्शन क्या है, एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है भैया, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। दूसरी बात क्या कही, बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होगा, जो भी ऑर्गेनिजम्स होगा, ये अपना नया इंडिविजुअल को, यानी कि अपने बाल बच्चों को प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ रहा है आपको? दूसरी बात, ये जो इंडिविजुअल्स, नए इंडिविजुअल्स जो आएंगे, ये सेम ही स्पीसीज के होंगे। यानी कि हमने ये कहा कि अगर एक इंसान, अगर एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर रहा है भाई, अगर एक इंसान रिप्रोडक्शन कर रहा है तो इसका जो बच्चा होगा ये ह्यूमन ही होगा। कौन सी नई बात है यार, पता है हमें ये बात तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन कर रहा है उसका जो बच्चा होगा वो वैसा ही होगा। चलिए आगे देखते हैं फिर से इसको। रिप्रोडक्शन क्या है, एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, ये प्रोसेस में होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो जिंदा जीव हैं, वो नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेंगे। और ये जो नए इंडिविजुअल्स हैं, ये अपने पेरेंट्स के सेम स्पीसीज होंगे, माने वही प्रजाति के होंगे। ठीक है, सीधी सीधी बात है, एकदम सीधा बात है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये रिप्रोडक्शन करना क्यों है, ये रिप्रोडक्शन करने की क्या जरूरत है भाई हमें। देखिए, रिप्रोडक्शन की जरूरत इसलिए है ताकि कोई भी स्पीसीज, कोई भी प्रजाति अपने आप को सरवाइव करा सके लंबे समय तक। क्या हुआ इसका मतलब, मान लीजिए बच्चों कि आज कोई इंसान है, ठीक है, आज कोई इंसान है, ये इसकी उम्र होती है 80 साल। ये तो ज्यादा बोल दिया हमने, ठीक है, लेकिन फिर भी 80 साल मान लेते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये आज 2025 में अगर कुछ ऐसा हो जाए कि कोई भी आदमी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाए, कोई भी इंसान रिप्रोडक्शन नहीं कर पाए, तो फिर इस दुनिया में इंसानों की प्रजाति कितने दिन चलेगी? सिर्फ और सिर्फ आगे के 80 साल, और उसके बाद खत्म। तो बच्चों, हमने कहा कि रिप्रोडक्शन जो है ऐसा चीज है जिसकी वजह से कोई भी प्रजाति अपने आप को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखी हुई है। ठीक है,
देखिए आगे, अब यहीं पर आप एक चीज एग्जांपल ले सकते हैं डायनासोर्स का। डायनासोर्स क्या हुआ, ठीक है, डायनासोर्स क्या हुआ, ये लोग जो थे अच्छा खासा हंसते खेलते जिंदगी गुजार रहे थे, दिन भर खाना खा रहे थे, शाम को आग उगल रहे थे मुंह से, और कुछ नहीं। बट क्या हुआ, इनके साथ एक हादसा हुआ, प्रोडक्शन नहीं हो पाया, आज के टाइम पे इनकी प्रजाति खत्म हो चुकी है भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे कि ये रिप्रोडक्शन जो है, ये जो रिप्रोडक्शन है, ये दो टाइप्स का हो सकता है बच्चों। अब सवाल यहीं पे है कि अगर हम किसी चीज को दो टाइप्स में बांट रहे हैं तो बांटने का कुछ प्रक्रिया होगा, बिल्कुल है। अब हम ये कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स हैं, ये दो टाइप्स किस बेसिस पे हैं, तो दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेरेंट्स रिक्वायर्ड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेरेंट्स रिक्वायर्ड। अरे भाई बाल बच्चों को प्रोड्यूस करने में कितना पेरेंट्स लगेगा, इस चीज के हिसाब से रिप्रोडक्शन दो तरीके का है। अगर एक पेरेंट अकेले ही प्रोडक्शन कर ले रहा है, एक पेरेंट अकेले ही प्रोडक्शन कर ले रहा है, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि ये कौन सा तरह का रिप्रोडक्शन है भाई, ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो, जो लोग सिंगल हैं, जो सिंगल पेरेंट्स हैं, जिन्हें जरूरत नहीं है दूसरों की, ठीक है, वो खुद से भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट लकीली ये इंसानों में नहीं होता है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करता हूं आपको। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट्स एंड प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। भाई दो बातें कही गई, फिर से देखिए इसको तोड़ेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ दो बातें कही गई। पहला हमने क्या देखा कि भाई एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा, क्या हमने कहा, एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा, और ये एक पेरेंट जो है, जो ऑफस्प्रिंग यानी कि जो बच्चा प्रोड्यूस करेगा, वो अपने पेरेंट से जेनेटिकली सिमिलर होगा। बच्चों एक बात छूट गई है, मैं यहां मेंशन कर देता हूं कि ऐसे बच्चों को हम कहते हैं क्लोन्स। मतलब ऐसे बच्चे जो अपने पिता से या मदर फादर जो भी है उनसे अगर एग्जैक्टली सेम है, मतलब कि दिखने में सेम, बोलचाल में सेम, हर चीज में एकदम सेम टू सेम है, तो फिर उन बच्चों को हम कहते हैं क्लोन्स कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बारी आ गई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आई। देखिए आगे, इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। क्या होता है भाई इसमें, सबसे पहले यहीं पर बात आ गई किसकी, मेल और फीमेल की, यानी कि पेरेंट्स कितने होंगे, यहाँ पे दो पेरेंट्स हैं बच्चों, एक क्या है हमारा, एक मेल है और एक फीमेल है। क्या हमने कहा, एक मेल है और एक फीमेल है। आगे देखते हैं, इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, स्पर्म एंड एग्स, ठीक है। तो हमने क्या कहा भाई कि जो मेल है हमारा, जो मेल पेरेंट्स होगा, ये क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। चलो इतना तो बेसिक नॉलेज आपको भी होगा कि जो मेल है वो क्या बनाएगा, वो स्पर्म बनाएगा, और जो फीमेल है वो क्या बनाएगी, वो ओवम बनाएगी या एग बनाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कि जो मेल और फीमेल जो है, ये दोनों अपना गैमेट रिलीज करेंगे, ये दोनों अपना गैमेट रिलीज करेंगे, और ये दोनों गैमेट आपस में फर्टिलाइज होगा, और फर्टिलाइज होने के बाद ये लोग बनाते हैं एक जाइगोट। चलिए ये लोग क्या बताते हैं, एक जाइगोट, और यही जाइगोट आगे जाकर के डेवलप हो जाएगा और क्या बनाएगा, एक एम्ब्रियो बनाएगा बच्चों, ये एक एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, resulting in the offspring with genetical material from both parents leading to genetic variation। मैंने क्या कहा बच्चों, क्या होगा यहाँ पे कि जब ये बच्चा, यहाँ पे जो ये एम्ब्रियो है, जब ये बच्चा जेनेटिक मटेरियल शेयर करेगा, डिमांड करेगा अपने पेरेंट्स से कि पापा मम्मी जेनेटिक मटेरियल चाहिए, हमको डीएनए दो। अब जब ये डीएनए देना होगा तो फादर जो है अपना 50% डीएनए देगा, अब मदर भी अपना 50% डीएनए देगी, और दोनों मिला करके इसके पास क्या है, इसके पास जो 100% डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल जो है, वो क्या है, आधा अपने ये मदर का है, आधा अपने फादर का है बच्चों, ठीक है। हमने क्या कहा, आधा अपने मदर का है, आधा अपने फादर का है, ठीक है। देखिए आगे,
लीडिंग टू जेनेटिक वेरिएशन। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो बच्चा हुआ ये अपने पेरेंट्स से, किसी पेरेंट्स से 100% सेम नहीं हो पाता है। कैसे होगा? अपने फादर से कंपैरिजन करेगा तो 50% उसके पास तो मदर का है, और मदर से कंपेयर करेगा तो 50% तो फादर का है। तो यहाँ पर वेरिएशन आता है बच्चों। यहीं पर एक सवाल आता है, यहीं पर एक सवाल आता है अक्सर कि भाई फिर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों में से बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा है? फिर अगर हम यहां दोनों देख रहे हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल, तो दोनों में सबसे अच्छा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा है? ये एक बहुत कॉमन सवाल है बच्चों, हर बार पूछे जाने वाला सवाल है। मैं बता दूं कि आप हमेशा इसका जवाब लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? हमेशा इसका जवाब लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है? ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसीलिए क्योंकि सेक्सुअल मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन है यह इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है और जेनेटिक वेरिएशन और स्टेबिलिटी ला के देता है, ठीक है? ये तीन कारणों की वजह से हम कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक इंपॉर्टेंट और एक मेजर रोल प्ले करता है सोसाइटी में इवोल्यूशन और स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग में, ठीक है? मैं बता दूं आपको कि कुछ समय पहले मैं कॉपी चेक करने के लिए गया हुआ था और वहां मुझे देखने के लिए मिला कि बच्चे ने लिखा हुआ था कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है क्योंकि इसमें मजा आता है। बताइए, यहाँ है देश का भविष्य हमारा। खैर आगे बात करते हैं। आप लोग हमारे चैनल पे दीक्षा इंस्टीट्यूशन पे आप जुड़ चुके हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सही और सच्ची शिक्षा पाइए और साथ ही साथ आप प्रॉपर नॉलेज के साथ आगे बढ़िए अपने करियर में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो बच्चों अभी तक हमने सीखा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब बारी आती है कि भाई हम जो इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो यह पढ़ने वाले हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें फ्लावरिंग प्लांट्स में देखनी है, यानी कि किन में देखनी है? किन में देखनी है? एंजियोस्पर्म्स में देखनी है। बिल्कुल बिल्कुल एंजियोस्पर्म्स में देखनी है। तो बच्चों मैं यहां पर आपको दो बातें बताऊंगा। पहली बात तो ये कि फ्लावर इज अ reproductive part of a plant, यानी कि मैं कहना चाहूंगा, ये बताना चाहता हूं आपको कि किसी भी प्लांट का फ्लावर जो होता है, किसी भी प्लांट का जो फ्लावर होता है वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसको लड़कियों तुम लोग फ्लावर को लेकर के नाक में ऐसे सूंघती हो, वो एक्चुअली क्या है? वो प्लांट का, किसी भी प्लांट का वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है? वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, ठीक है? याद रहेगा, इस तरह से याद रहेगा, ठीक है? आगे देखते हैं कि फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, ठीक है? तो अगर हमको रिप्रोडक्शन पढ़ना है, यानी कि हमने क्या कहा कि अगर हमको एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो हमको भाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पता होना चाहिए ना, हमें रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पता होना चाहिए। हम यही करने वाले हैं। अभी हम फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है? अब यहीं पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है बच्चों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है। आप लोग बहुत पहले इस चीज को पढ़ चुके होंगे, बट फिर भी हमारे जो बच्चे जो इनके माइंड से निकल गया है या रिविजन में नहीं है वो देख लें। बच्चों फ्लावर दो तरह का होता है। पहला फ्लावर हो गया यूनिसेक्सुअल, यानी कि कैसा फ्लावर? ऐसा फ्लावर जिसके ऊपर या तो मेल का पार्ट है या तो फीमेल का पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है? ईदर द फ्लावर इज मेल और इट इज फीमेल, यानी कि फ्लावर या तो मेल है या तो फीमेल है, ठीक है? दूसरा हम बात करेंगे एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में बच्चों, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में, ठीक है? देखिए इसमें क्या होता है बच्चों कि मेल पार्ट तो होता ही है, साथ में फीमेल पार्ट भी होता है प्रेजेंट उसी फ्लावर के अंदर में। तो आज हम लोग अभी एक बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाएंगे और बना करके उसके बाद डायग्राम से उसके पूरे के पूरे पार्ट्स को समझेंगे, ठीक है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। नहीं बच्चों, फिर मैंने यहां बताया था आपको स्ट्रक्चर ऑफ कौन सा फ्लावर?
बाइसेक्सुअल फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर पढ़ने वाले हम लोग। क्या कहा हमने? स्ट्रक्चर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर पढ़ने के लिए बोला है। चलिए अब हम लोग डायग्राम बनाएंगे, अब बना करके देखेंगे बच्चों। कभी कभी क्वेश्चन पेपर पे डायग्राम बनाने के लिए आता है। अब मैं बहुत इजी तरीके से बना रहा हूं डायग्राम को, आप भी देखें और इस तरीके से सीखने की कोशिश करें। चलिए सबसे पहले हम लोग फीमेल का पार्ट बना लेते हैं, ठीक है। लेडीज फर्स्ट भाई। चलिए ये हो गया फीमेल पार्ट, ठीक है। अभी जब लेबलिंग करूंगा तब आपको पता चलेगा कि सारे पार्ट्स। अभी बस आप ये समझ लीजिए कि ये जो है किसी फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। इसके ऊपर मैं बनाऊंगा अब मेल का पार्ट। देखिए ये रहा भाई हमारा मेल का पार्ट। अब मेल और फीमेल तो हो गया, अब मेल ये हो गया फीमेल का पार्ट, ये हो गया मेल का पार्ट। और तभी हमने क्या लिखा यहाँ पे? बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि ऐसा फ्लावर जिसके ऊपर मेल और फीमेल दोनों का रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो। चलिए अब इसके साथ हम लोग लगाएंगे फ्लावर का एक्स्ट्रा पार्ट लगाएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा पार्ट कौन सा कलर ले लें? हाँ चलो ठीक है यार, तुम ही आ जाओ। ये हो गया इसका नीचे का बेसल पार्ट, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा ले लेते हैं इसके पंखुड़ियों को, ले लेंगे हम लोग, थोड़ा इसको रंग बिरंगा बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे लीव्स के बारे में। यहाँ पे कुछ लीव्स भी प्रेजेंट होता है। चलिए बच्चों अब मैं शुरू करूंगा लेबलिंग करना, ठीक है। सबसे पहली बात बच्चों ये क्या है? ये हो गया स्टिग्मा, ठीक है। इसके बाद ये वाला पोर्शन क्या है बच्चों? ये हो गया हमारा स्टाइल। इसके बाद ये जो बेस है ये क्या है? ये है ओवरी, ठीक है बच्चों। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों कौन से पार्ट है? ये फीमेल वाली पार्ट है, ठीक है। तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है ये तीन पार्ट से मिलकर बनता है। क्या क्या है तीनों पार्ट? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। बच्चों इन तीनों को भी मिला करके हम एक चीज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं कार्पेल। बच्चों फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो एक ही नाम कैसे हो सकता है भाई? और नाम होंगे इनके, ठीक है। पिस्टिल है इनका दूसरा नाम, पिस्टिल, ठीक है। कार्पल या फिर पिस्टिल दोनों हम इन्हीं को बोलते हैं। क्लियर है बात? चलो आगे देखते हैं। अगर सवाल में कभी पिस्टिल की जगह कार्पल आ जाए या कार्पल की जगह पिस्टिल आ जाए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है आपको। आगे देखिए अब हम लोग फीमेल के बाद चलते हैं मेल के ऊपर। मेल का जो पार्ट है इनको हम बोलते हैं एंथर। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक छोटा सा डंडा लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। बच्चों एंथर और फिलामेंट मिला करके जो स्ट्रक्चर बनाता है इन्हें हम बोलते हैं स्टैमेन। क्लियर है बच्चों? स्टैमेन, स्टैमेन क्या हो गया? मेल का पार्ट हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। देखिए बच्चों मेल और फीमेल हमने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे कि बेस क्या है। इस बेस का बच्चों नाम है थैलमस, या फिर एक और नाम है बच्चों इसका रिसेप्टिकल। फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, किसी भी बुक में कोई एक नाम भी दिया है आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो डंडा हुआ हमारा यहाँ पे जहां से आप फूल तोड़ते हो पकड़ करके, इसको हम बोलते हैं पेडिसेल, ठीक है बच्चों। क्या कहा हमने? पेडिसेल, वो पार्ट जहां से आप फूल को तोड़ लेते हो, ठीक है। आगे देखिए अब यहीं पे कुछ पत्ता होता है। कभी देखा है आपने कि फूल जो है जब कली होता है तो उसको ना ग्रीन कलर का लीफ ऐसे कवर किया होता है बच्चों, ठीक है। और जब फूल खिलता है तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट था उसको उल्टा हो जाता है, ये पूरा उलट जाता है। ये जो उल्टा हुआ पार्ट है यही है हमारे पास, सेपल, ठीक है। क्या हम कह रहे हैं? सेपल्स कह रहे हैं बच्चों, ठीक है, सेपल। अब देखो बच्चों एक एक्स्ट्रा चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे। क्या याद रखना है? कि सेपल्स जो है बच्चों, सेपल जो है ये सिंगुलर फॉर्म में है, यानी कि एक पत्ते को हम कह रहे हैं सेपल और उसके बाद इसके पूरे ग्रुप को हम कहेंगे, यानी कि प्लूरल फॉर्म में हम इसे कहते हैं
कैलिक्स। ठीक है बच्चों, यानी कि ये सारे के सारे पत्ते अगर एक साथ हमने ले लिए तो ये क्या है, कैलिक्स है, और इसमें से कोई एक पत्ता निकाल लिया तब उसको हम क्या कहेंगे, सेपल्स कहेंगे। अब पूरे डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ बच्चों सिर्फ ये पंखुड़ियां गिनना बाकी रह गई। आगे देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, इस एक को हम बोलते हैं पेटल्स। यहां भी बच्चों सिंगुलर प्लूरल वाला कहानी है, यानी कि एक सिंगुलर पत्ते को हम बोलेंगे पेटल्स, और इसके पूरे ग्रुप को, इसके पूरे का पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं कोरोला, यानी कि प्लूरल फॉर्म में ये कहलाता है कोरोला। बच्चों क्लास 12th में आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर में इतना ही लेबलिंग की जरूरत है। आगे हायर क्लासेस में जाओगे आप तो इससे ज्यादा मिलेगा आपको कंटेंट, बट अभी आपके लिए इतना मोर देन अनफ है। मैं चाहता हूं कि आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, और पॉज करने के बाद या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो अपने कॉपी में लिख लीजिए। अगर आप खुद से लिखेंगे, खुद से बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, आपका मार्क्स स्कोर करने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होगी। बच्चों आज का क्लास यहीं तक रहेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग डाल्टनगंज झारखंड में अपना ऑफलाइन कोचिंग भी चलाते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख करके आप अपना नॉलेज बढ़ा पा रहे हैं तो फिर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस में भी। मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू बच्चों।